अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बात करेंगे बिलाल पाशा कत्ल केस के हवाले से। बिलाल पाशा को कत्ल करने से पहले शदीद तशद्दुद का निशाना बनाकर उसको गोलियां मारी गई हैं। पूरे जिस्म पर जख्मों के निशानात हैं। डेड बॉडी को गुस्ल आखिर किसने दिया? क्यों इतनी जल्दी में उसको गुस्ल दिया गया? क्यों इतनी जल्दी में उसकी तदफीन की गई? कत्ल करने से पहले बिलाल पाशा से बहुत सारे राज उगलवाने की कोशिश की गई, बल्कि उगलवाए गए। चेहरे पर तशद्दुद के निशानों को किस तरह से छुपाया गया, आंख को जो है किस तरह से ढका गया, कहाँ कहाँ पे जख्म थे, क्यों इसको छुपाया गया, क्यों इंस्ट्रक्शंस दी गई, किसकी जानिब से इंस्ट्रक्शंस दी गई कि हम जो है बिलाल की बॉडी को गुस्ल देकर आ रहे हैं, हम यहाँ पर टाइम वेस्ट करेंगे, हम यहाँ पर जो है नमाज जनाजा पढ़ाएंगे और जैसे ही हम वहाँ पर डेड बॉडी लेकर आएंगे आपने फ़ौरन से पहले तदफीन करनी है। किस तरह से सारे मामलात को छुपाया गया? लाश को बन्नू में ही दफनाने का प्लान बनाया गया था। पोस्टमार्टम का जो लॉलीपॉप है वो क्यों दिया गया? आज तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों सामने नहीं आ सकी? अगर सामने भी आएगी तो क्या लगता है कि जिस तरह से बन्नू पुलिस ने इस सारे मामले को झूठ का रंग दिया है, क्या वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सच्ची हो सकती है? बिलाल की फैमिली को बेवकूफ़ बनाने वाले जो हैं वो कोई बाहर के नहीं बल्कि घर के ही बंदे मौजूद हैं। इसको मैं साबित करूंगी किस तरह से बिलाल पाशा के घर के अंदर ही या करीब ही कोई ऐसा बंदा मौजूद है जो उसके कत्ल से जुड़ता है, जो अभी तक फैमिली को जो है वो आवाज़ नहीं उठाने दे रहा, जो फैमिली को मुसलसल मिसगाइड करता रहा और जो अभी भी फैमिली को डिक्टेट कर रहा है, डिक्टेशन दे रहा है और नहीं चाहता कि बिलाल पाशा की कब्र कुशाई हो, ये पता चल सके कि किसने कैसे क्यों उसको कत्ल किया। बड़ी ही दर्दनाक मौत दी गई है। यकीन करें कि जैसे जैसे हम इस पर काम कर रहे हैं, हमारी डॉक्टर से बात हो रही है, हमारी एनालिस्ट से बात हो रही है, वो बता रहे हैं कि जी बड़ी तकलीफ दे मौत दी गई है। एक ऐसे इंसान को जो लोगों को मोटिवेट करता था, जो लोगों को कहता था कि मुश्किल में परेशान नहीं होना, हौसला नहीं हारना, ये वक्त भी गुजर जाएगा, जो वक्त को कहता था कि गुजर जाएगा, अल्लाह पे यकीन रखता था, उसको एकदम से इन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि भाई वो तो बड़ा बेयकीना इंसान था, वो तो पता नहीं कौन से कुफर के रास्तों पे चल रहा था कि उसने पकड़ के जो है खुदकुशी, हराम रास्ता अपनाया, हराम मौत दे दी और हराम जिंदगी जी रहा था। वीडियो को आखिर तक देखिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हुक्काम बाला तक जो है हम जो आवाज़ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं वो पहुँच जाए। बिलाल पाशा के कातिल ने, बल्कि कातिलों ने, मैं कहूँगी कि फूल प्रूफ प्लान जो है बनाया था, जिससे कभी भी ये राज जो है वो नहीं खुलना था कि बिलाल पाशा को किस बेरहमी से, कितनी तकलीफ दे के, कितनी अजियत दे के जो है वो कत्ल किया गया है। आप ज़रा इस माफिया की जो है सफाकी, बेदर्दी और जलालत देखें कि किस तरह से पाशा को कत्ल करने के बाद उस की जो लाश है, उसकी लाश उसके मोबाइल के साथ घंटों छेड़खानी जो है वो करते रहे। लाश घंटों कमरे में जो है वो बंद रही ताकि जो है बाद में ये बहाना बना सकें कि जी डेड बॉडी ख़राब हो रही है तो फ़ौरन इसकी तदफीन करनी है। फिर कहते हैं फिर आग लगती है और मिर्चें लगती है, घर वालों को भी फिर मुसीबत हो जाती है जब मैं कहती हूँ कि इनके बेस्ट फ्रेंड का जो भांजा था वो इनका मुलाजिम था, इनके साथ अपने पर्सनल कामों के लिए उसको रखा गया था। जब घंटों लाश के साथ अंदर छेड़खानी हो रही थी, उनको कत्ल किया गया था, तो उस वक्त ये कहाँ पे थे? जब सवाल पूछते हैं तो धमकियां देते हो भाई, जब सवाल पूछते हैं तो फैमिली भी कहती है कि सवाल ना पूछो। सवाल तो तभी इंसान पूछता है ना जब इंसान को डाउट हो। मुझे तो बहुत सारे डाउट हैं, ये डाउट मेरे अपने नहीं हैं, ये डाउट मुझे पाकिस्तान के उन सीएसएस स्टूडेंट्स के हैं जिनको पाशा पढ़ा रहे थे और ये सवालात वो मुझसे कर रहे हैं। तो मैं अब खुद से तो जवाबात नहीं दे सकती ना, मैंने तो यहाँ पे जवाब आप लोगों से मांगने भी हैं, आपसे कांटेक्ट में भी हूँ, वहाँ पे भी आपसे जवाबात मांग रही हूँ। लेकिन आप कह रहे हैं कि जब फलां चीज़ होगी तो आप बात करिएगा, जब फलां चीज़ होगी तो बात करिएगा, मतलब आप भी कोशिश कर रहे हैं कि मैं इस पर बात ना करूँ। खैर, मैं किसी की डिक्टेशन नहीं लेती, मुझे जब तक लगेगा कि इस पर बात करना चाहिए हम बात करते रहेंगे। तो बहुत सारे सवालात हैं जो जवाबात जो हैं उसके नहीं मिल रहे कि इतनी देर तक डेड बॉडी अंदर पड़ी ही रही, कातिल उसकी डेड बॉडी के साथ जो है वो भी खिलवाड़ ही करते रहे, उसके मोबाइल के साथ भी छेड़खानियाँ कर रहे थे, अंदर जो है वो चैट्स कर रहे थे, उसके झूठे फिर स्क्रीनशॉट्स वगैरह निकाले गए। तो ये जो है मुलाजमीन कहाँ पे थे? वो मुलाजिम जिसको पाशा ने अपने काम के लिए रखा हुआ था, क्योंकि उनके बाजू में जो है चोट लगी हुई थी, सारे कामों के लिए उन्होंने अपना एक पर्सनल मुलाजिम रखा हुआ था, वो कहाँ पे था? क्या भंग पी के सो रहा था, या जो है उसने भंग पिला दी थी सबको और हम आवाम को भी भंग पिलाने की कोशिश की जा रही है कि हम जो है वो सवालात ना पूछें। मैं आपको फिर कह रही हूँ, इनके फैमिली के अंदर वो बंदा मौजूद है जो गलत तरीके से इस केस को चाहता ही नहीं है कि ये एक्सपोज हो कि किसने कत्ल किया।
और वो फैमिली के अंदर किस तरह से डिक्टेट कर रहा है, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। डेफिनेटली हमारा काम है विक्टिम ब्लेमिंग ना करते हुए सच को सामने लेकर आना, और अब वो वक्त आ गया है कि इस पर बात की जाए कि कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें, गेम्स जो हैं वो डाली जा रही हैं। अब ज़रा इस माफिया को आप देखें कि इतनी देर तक कि घंटों कमरे को बंद करके जो है अंदर बैठे रहे, ताकि बाद में ये कहानी सुनाई जा सके कि बॉडी खराब हो जाएगी। बन्नू से अब्दुल हकीम का जो फासला है वो 8 से 9 घंटे का है, लेकिन बजाय इसके कि बिलाल पाशा की डेड बॉडी को उसके घर लेकर जाया जाता, वहाँ उसे अपनी फैमिली जो है अपने मुताबिक अपने तरीके से गुस्ल देकर उसका आखिरी दीदार जो है करके दफनाती। इस माफिया ने इस तरह से प्लानिंग की हुई थी, बिलाल का जो ताबूत है उस तक को इन्होंने खोलने नहीं दिया। इन्होंने ड्रामा रचाया कि जी बन्नू में ही जो है वो पहले एक नमाज जनाजा करनी है बिलाल पाशा की, इसीलिए वहीं पर उन्होंने जो है पहले उनको गुस्ल दिलवाया। जिन्होंने गुस्ल दिया था, मैं आपको फिर बता रही हूँ, हमारी टीम वहाँ पे मौजूद है, हमारे सोर्सेज ने बहुत सारी चीज़ें कंफर्म की, आगे चल के बताती हूँ कि जिन्होंने गुस्ल दिया उन्होंने क्या सवालात उठाए थे जो इन्होंने छुपाने की कोशिश की है। अब आप ये देखें कि होना तो ये चाहिए था कि फैमिली खुद अपने बच्चे का जो है वो गुस्ल करवाती, आखिरी दीदार करके उसको अच्छे तरीके से दफनाया जाता। इस माफिया ने ऐसी प्लानिंग की कि बिलाल का ताबूत तक इन्होंने खोलने नहीं दिया, और 2 खबरें जो हैं सोशल मीडिया पे फैला दी। नंबर 1, बिलाल पाशा को टेंशन थी, डिप्रेशन थी, उसको हार्ट अटैक हो गया, वो अपने कमरे में मरा हुआ पाया गया, वो बहुत दुनिया से बेजार था। वो बार बार कहता था कि बाबा मैं जो है वो सब कुछ छोड़ के जाना चाहता हूँ, मुझे रेस्ट चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, मुझे आराम चाहिए। अच्छा जी भाई, वो तो मुझे भी चाहिए, मैं तो काम भी कर रही हूँ, मैं तो इस वक्त पाकिस्तान में भी नहीं हूँ, मैं कहीं और आई हुई हूँ, किसी और मुल्क में हूँ, तो मुझे भी चाहिए, तो अब मैं अब क्या अपने आप को मार लूंगी। दूसरा पॉइंट, बिलाल पाशा की फेक चैट्स जिससे साबित हो जाए कि वो ज़िंदगी से बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस था, तंग था, वो मरना चाहता था और वो मरने का प्लान बना गया था, बस उसने एग्जीक्यूट करना था। इस प्लान पर जी अमल करने के लिए ज़रूरी था कि बिलाल पाशा को गुस्ल देने वाला कोई गैर होना चाहिए, क्योंकि पाशा को जो गोली लगी, गोली आप अगर खुदकुशी करते हैं तो कनपट्टी पे मारते हैं, लेफ्ट साइड पे जो है पाशा के हाथ बाजू पे चोट लगी हुई है, तो वो राइटी हैं, वो राइट हैंड से जो है वो गोली मारेंगे। राइट हैंड से जब आप अपनी कनपट्टी पे गोली मारते हैं तो वो आपकी आंख कैसे डैमेज हो सकती है, कोई भी डॉक्टर जो है इसकी तस्दीक कर सकता है कि आप जब कनपट्टी पे कोई भी खुदकुशी करने वाला, मैं खुदकुशी करना चाहती हूँ तो मैं अपनी आंख पे गोली मारूंगी, क्या बात है जी, क्या बात है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो कैसे आएगी, ऐसे लगता है पोस्टमार्टम किया ही नहीं गया। एक फेक पोस्टमार्टम दुनिया को दिखाने के लिए कभी आगे सामने लेकर आ जाएंगे जिसमें सब कुछ झूठ होगा, सब कुछ उस तरह से झूठ होगा जिस तरह से ये झूठ था कि बिलाल पाशा को हार्ट अटैक हुआ। ये बात आपने और मैंने नहीं निकाली, ये बन्नू पुलिस की जानिब से कहा गया है। बन्नू पुलिस एक एक चीज़ में इन्वॉल्व है। मैं वजीर आजम पाकिस्तान से, चाहे वो केयर टेकर वजीर आजम है, उनसे अपील करती हूँ कि हर हाल में बन्नू पुलिस पर एक्शन लिया जाए, देखा जाए कि बन्नू पुलिस ने किस तरह से सारे के सारे मामले को जो है वो गलत रंग दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैं सो मोटो एक्शन की डिमांड करती हूँ। शायद इनकी फैमिली इस तरह से सामने आकर मामलात को सही नहीं करें, क्योंकि इनकी फैमिली में ही एक बंदा मौजूद है, या हो सकता है बहुत सारे बंदे मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि बिलाल पाशा को इंसाफ मिले। मैं चाहती हूँ कि हुकूमत वक्त जो है अपनी मुद्दत में ये केस जो है वो दर्ज करे, अपनी मुद्दत में बिलाल पाशा की कब्र कुशाई की जाए, एक टीम बनाई जाए, वो टीम जो है उसका पोस्टमार्टम करे। और उसके स्टूडेंट्स और पाकिस्तान की आवाम जानना चाहती है कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कैंट एरिया में, जो कि बड़ा सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पे कत्ल कर दिया जाता है बेदर्दी से, और कोई उससे पूछने वाला नहीं है, कोई ये सोचने वाला नहीं है कि पुलिस ने इतनी झूठी रिपोर्ट और झूठी कहानियां क्यों सुनाई है। पुलिस से सवाल करने वाला नहीं है। ये वो पुलिस है जो हमारे टैक्स के पैसों से इनको तनख्वाह मिलती है, अवाम सवाल पूछ रही है। दूसरी बात जी, हमारे सोर्सेस ने कंफर्म किया है कि बन्नू में मौजूद गुस्ल देने वाले शख्स ने भी सवाल उठाया था कि जी बॉडी और चेहरे पर जख्मों के इतने सारे निशानात है, एक आंख भी बाहर आई हुई है, जिसके बाद बॉडी को कफन में लपेट कर ताबूत में बंद कर दिया गया और रात को तकरीबन 2 बजे डेड बॉडी को अब्दुल हकीम पहुंचाया गया और ताबूत को खोलने भी नहीं दिया गया। सिर्फ शीशे में से जी आधा चेहरा नजर आ रहा था, उसको ही देखना है, उसी की पिक्चर्स बनानी है, उसी से जो है काम चलाना है कि जी हमारा बेटा अचानक से मर गया। ये वो बेटा अचानक से मरा है जिसके बारे में इन्होंने कहानी सुनाई थी कि उसको हार्ट अटैक हुआ, हार्ट अटैक होते 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 पता नहीं गोलियां लगी हैं उसको, पता नहीं उसकी आंख को किस तरह से डैमेज कर दिया है। ये एक मुअम्मा बना हुआ है। मुझे नहीं पता कि फैमिली इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठा रही, फैमिली जो है वो क्यों नहीं डिमांड कर रही कि एक जो है डिटेल्ड पोस्टमार्टम हो, फैमिली क्यों डिमांड नहीं कर रही कि एक टीम बनाई जाए जो देखे कि बन्नू पुलिस ने किस तरह से जो है एक गवर्नमेंट ऑफिसर को इस तरह से उसके कत्ल को
एक हार्ट अटैक का रंग देने की कोशिश की, उसके बाद खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की। हर हाल में इसकी जो है वो तहकीकात होनी चाहिए। अच्छा जी, सुबह दफन करते हुए भी जब बिलाल पाशा के जो सर का रुख है किबले की तरफ मोड़ने की कोशिश की, तो फिर कजन्स ने हाथ लगाया तो पता चला कि पीछे से खून निकल रहा है, जिस पर हार्ट अटैक का जो है भांडा फूट चुका था। इस माफिया का बस चलता तो बिलाल पाशा की लाश को जो है वो ये गायब कर देते या उसे बन्नू में ही दफना देते, लेकिन इनका बस नहीं चला। इनको पता था कि इनकी फैमिली बिल्कुल खामोश रहेगी, वो बिल्कुल कुछ नहीं बोलेंगे, और वही सब कुछ हुआ। 10 दिन गुजरने के बाद फैमिली को जी अभी तक कहानियां सुनाई जा रही हैं। बन्नू ले जाकर बिलाल पाशा का जो है सामान वापस किया गया, और अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो है कोई अता पता नहीं है। अल्लाह जानता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई भी है, बनाई भी गई है, पोस्टमार्टम हुआ भी है, या जो बनाई भी गई है तो अपनी मंशा से ही बनाई गई होगी। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि बिलाल पाशा की जो है कब्र कुशाई करके दोबारा से पोस्टमार्टम करवाया जाए, वो भी बन्नू में नहीं। बन्नू से किसी पर भी यकीन नहीं है। बन्नू में बहुत ज्यादा माफिया जो है वो एक्टिव था, और इसके बारे में बिलाल पाशा को भी नहीं पता था कि उसका नाम ले लेकर कौन कहां से पैसे ले रहा है। वो एक बड़ा ही काबिल ऑफिसर था, बड़ा ही पॉजिटिव इंसान था। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहूंगी कि प्लीज सो मोटो लें। मैं आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान से कहूंगी कि सर, आप नौजवान नस्ल को काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, इनकरेज करते हैं। एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से, हम्बल फैमिली से, एक ऐसा इंसान जिसके बाप के पास पैसा नहीं था, वो अपनी मेहनत पर जो है यहाँ तक पहुंचा, वो पाकिस्तान के बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहा था। आपसे जो है अपील करती हूँ कि एक इतने सेंसिटिव एरिया में एक गवर्नमेंट ऑफिसर को किस तरह से बेदर्दी से कत्ल किया जाता है। बन्नू पुलिस इसको क्यों रंग दे रही है कि ये जो है एक खुदकुशी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक दफ़ा जो है इसकी डिटेल्ड आप रिपोर्ट मंगवाएं, आप इसको देखें। हम आवाम जो है वो चाहते हैं कि हर हाल में जो है बिलाल पाशा को इंसाफ मिले, और जितने लोग डर रहे हैं कि बिलाल पाशा के साथ जो हुआ किसी और के साथ ना हो जाए, उसके लिए हम अल्लाह के बाद आपसे उम्मीद करते हैं कि आप डेफिनेटली उसको इंसाफ फरहाम करने में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रोल ज़रूर प्ले करेंगे।